नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर बताएंगे आपको सुजाता। शुक्रिया सृष्टि, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। और बड़ी खबर इस वक्त युद्ध के मैदान से आ रही है, जहां पर एक रूस के मिसाइल पोलैंड में जा गिरी है। यानी निशाना क्या पोलैंड ही था या यूक्रेन का कोई शहर था, जिसकी बाद निशाना चूका और ये मिसाइल पोलैंड में जा गिरी है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत भी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध से बड़ी खबर यह है, पोलैंड में रूसी मिसाइल गिरने से हंगामा हो गया है। धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन की सीमा के पास ये मिसाइल गिरी। पहली बार नाटो के सदस्य देश पर ये मिसाइल गिरी है। आपको बता दें कि पोलैंड बिल्कुल सटा हुआ देश है यूक्रेन के पश्चिमी सीमा पर, और इसी दौरान बताया जा रहा है कि एक रूसी मिसाइल आकर यूक्रेन की सीमा से सटे पोलैंड के एक शहर में गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। एक तरफ G20 सम्मेलन में चर्चाएं हो रही हैं, और जैसे ही इस जानकारी के बारे में ये जानकारी सामने आई है, तो बताया जा रहा है कि G20 के सदस्य देशों ने एक आपात बैठक भी की है। बिल्कुल, तो आपात बैठक G20 में बुला ली गई है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पोलैंड में मिसाइल अटैक के बाद में पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मिसाइल की तफ्तीश लगातार जारी है, जांच लगातार जारी है। अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि मिसाइल आखिरकार कहां से आई, क्या मकसद था, किस तरीके से ये हमला बोला गया, और मिसाइल की जांच लगातार की जा रही है। पोलैंड के राष्ट्रपति की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। मिसाइल किसकी है अभी तक पता नहीं, और इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 8 महीने बाद भी रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है, और इस बीच जब G20 की बैठक हो रही है, तो फिर एक बार हमले तेज हो गए हैं और कई शहरों पर मिसाइल अटैक हुआ है। और इसी दौरान एक मिसाइल पोलैंड के एक शहर में जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। खेरसन से रूसी सेना के हटने के बाद से रूस बौखलाया हुआ है। रूस ने कहर बरपाते हुए यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं। इस दौरान 2 मिसाइल पोलैंड में भी जाकर गिरी हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन से लगे सीमा के पास के इलाके में मिसाइल के गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मिसाइल ऐसे इलाके में गिरी जहां अनाज सुखाया जा रहा था। ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब यूक्रेन ने पिछले सप्ताह दक्षिणी शहर खेरसन पर फिर से अपना नियंत्रण कर लिया है। ये यूक्रेन पर लगभग 9 महीने के रूसी आक्रमण के अब तक की सबसे बड़ी सैन्य सफलताओं में से एक है। यूक्रेन रूस में युद्ध छिड़े करीब 9 महीने हो चुके हैं। ऐसे में खेरसन पर फिर से कब्जे को लेकर यूक्रेन की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। इस हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पोलैंड में मिसाइल अटैक के बाद में आपको बता दें कि अब नाटो ने एक अहम बैठक बुलाई है, महत्वपूर्ण इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि पोलैंड की तरफ से साफ कहा गया है कि अभी तफ्तीश लगातार जारी है। मिसाइल कहां से आई है, कैसे अटैक किया गया है, क्या मकसद था, इस सब की जांच लगातार की जाएगी। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नाटो ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है पोलैंड में। मिसाइल अटैक के बाद में ये बड़ी बैठक यहां बुलाई गई। नाटो का सदस्य देश है पोलैंड, ये भी आपको बता दें, और पहली बार इस पर तरीके का अटैक किया गया है। लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई कि ये अटैक जो है वो किसने किया है, किस मकसद के साथ में किया है। और अब जो है पोलैंड के राष्ट्रपति इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जांच लगातार जारी है। नाटो का हिस्सा है पोलैंड, और उस पर ये बड़ा अटैक। और पोलैंड में जैसे ही मिसाइल गिरने की खबर आ गई है, G20 के साथ ही अमेरिका में भी खलबली मच गई है। इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई है, लेकिन उसके साथ ही मंथन होने लगा है कि आखिर आगे इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। पोलैंड पर रूस की तरफ से किए गए हमले ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। नाटो सहित अमेरिका में खलबली मच गई है। पोलैंड नाटो का सदस्य देश है और उस पर हुआ हमला कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस के मिसाइल अटैक के तुरंत बाद अमेरिका सहित नाटो हरकत में आ गया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री माटुश मोरोविकी ने मिसाइलों के गिरने की खबरों के बाद मंत्रिपरिषद की सुरक्षा परिषद समिति के साथ बैठक की। वहीं हमले के तुरंत बाद अमेरिका सहित नाटो चीफ ने पोलैंड के राष्ट्रपति से बात भी की। इस बात की जानकारी पोलैंड के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से दी गई है।
पॉलिश क्षेत्र में रूसी अटैक किया अमेरिका ने इस मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले स्थिति के तथ्यों को इकट्ठा करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। लेकिन जाहिर है कि पोलैंड पर रूसी हमले के बाद तनाव बढ़ने वाला है। वहीं मॉस्को ने पोलैंड पर रूसी मिसाइलों के हमले की रिपोर्ट को उकसाने की घटना बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ पोलैंड पर यह मिसाइल अटैक किया गया, दूसरी ओर अगर रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो रूस लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े हमले बोल रहा है और यह माना जा रहा है कि रूस की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई हैं कीव के ऊपर और लगातार अटैक जारी है। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। खेरसन से बाहर निकलने के बाद रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला तेज कर दिया है। रूसी सेना की ओर से कीव में खतरनाक मिसाइल हमले में आवासीय इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में 2 इमारतों पर मिसाइल भी दागी गई। कीव में हमले के बाद पूरे शहर में खतरे का सायरन भी बजने लगा था। खेरसन से रूसी सेना की वापसी के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। वहीं इस हमले के बाद से यूक्रेन की ओर से तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस की कई मिसाइलों को मार भी गिराया। इस बीच यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता ने दावा किया है कि रूस ने देश भर में किए हमलों से लगभग 100 मिसाइलें दागी हैं। अधिकारियों के मुताबिक रूस ने मंगलवार को यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला किया, जिसके बाद यूक्रेनी अधिकारियों ने आपातकालीन बिजली आपूर्ति बंद करने की घोषणा की। यूक्रेन के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि बिजली ग्रिड पर ताबड़तोड़ रूसी हमले के बाद स्थिति गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर आज बाली में प्रधानमंत्री मोदी 8 अलग अलग देशों के प्रधानमंत्रियों से, राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करने वाले हैं। इसमें ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक से भी वो मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय मामलों पर इस दौरान चर्चा होगी। तो G20 सम्मेलन हो रहा है बाली में और इस दौरान 8 देशों के साथ अलग से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी, जिसमें नए पदभार संभालने वाले ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी शामिल होंगे। कल भी मुलाकात हुई थी, हालांकि वो शिष्टाचार वाली भेंट थी सभी देशों की, लेकिन आज अलग अलग द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच किस तरह से सहयोग बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होगी। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और तमाम जो दूसरे देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, जिनसे आज प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। सिंगापुर, स्पेन के साथ भी आज बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। 8 अलग अलग देशों के पीएम से पीएम मोदी बैठक करेंगे। तो लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इंडोनेशिया में है। 8 अलग अलग देशों से आज बड़ी बैठक, द्विपक्षीय वार्ता यहां पर होनी है। दिखाते हैं आपको 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। पीएम मोदी यहां बाली में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने और वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत दुनिया के 20 देशों के नेता शामिल हुए हैं। वहीं G20 समिट में दुनिया भर के देशों में डंका बजाने के बाद आज पीएम मोदी 8 देशों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ये बैठकें अलग अलग होंगी। इस दौरान पीएम मोदी ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भी पीएम मोदी बैठक करेंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, सिंगापुर, स्पेन के नेताओं के साथ भी पीएम मोदी बैठक करेंगे। बता दें कि इस बार ये सम्मेलन भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि अगले शिखर सम्मेलन की जिम्मेदारी भारत को सौंपी जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात की, चर्चा की। इंडोनेशिया के बाली में G20 देशों का सम्मेलन हो रहा है। इस बीच G20 के पहले सत्र में नेताओं के बीच फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हुई। दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। ऐसा लगा कि बाइडेन खुद भी मोदी से मिलने का इंतजार कर रहे थे। दोनों नेता इस दौरान काफी हंसी मजाक करते नजर आए, ठहाके लगाते दिखे। हालांकि ऐसे दृश्य देखकर कई नेताओं को हैरानी होगी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का ऐसा अंदाज कभी कभी ही दिखता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये पीएम मोदी का व्यक्तित्व है कि हर बड़ा नेता उनसे मिलना चाहता है, भारत से दोस्ती बढ़ाना चाहता है। अब
दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पीछे से निकलते दिख रहे हैं। ऐसे में जैसे ही मैक्रों ने पीएम मोदी को देखा तो रुक गए। पीएम मोदी ने उन्हें बुलाया और उनसे हाथ मिलाकर हाल चाल जाना। वहीं राजस्थान में बारूदी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि नदी के किनारे पुलिस को जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई हैं, जिसका खुलासा करते हुए एक नाकाम जो साजिश रची गई थी यहां पर, उसे पूरी तरीके से नाकाम किया गया। दिखाते हैं आपको 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान में फिर से धमाके की साजिश का खुलासा हुआ है। उदयपुर ब्रिज धमाके से 4 दिनों के भीतर ही बारूद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। यहाँ पुलिस ने नदी की तलहटी से करीब 2 क्विंटल बारूद बरामद किया है। धमाके का ये सामान राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सोम नदी पर बने भबराना पुल के नीचे से मिला है। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय ग्रामीणों ने जब इन बोरियों को देखा तो शक होने पर ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस ने नदी के अंदर से जब इन बोरियों को निकालकर उसे चेक किया तो उनके होश उड़ गए। इन बोरियों में जिलेटिन की छड़ें भरी हुई मिली। राजस्थान में जिस जगह पर जिलेटिन की छड़ें मिली हैं, वो जगह उदयपुर में ओड़ा रेलवे ब्रिज से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है, जहां 4 दिन पहले धमाका कर पटरियों को उड़ाने की साजिश रची गई थी। हालांकि स्थानीय लोगों की जागरूकता की वजह से सही समय पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई थी, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। इधर दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की जांच तेज हो गई है और अब पुलिस इस मामले में आफ्ताब और श्रद्धा के कुछ कॉमन फ्रेंड्स से पूछताछ कर सकती है, उनसे पता लगाने की कोशिश कर सकती है कि आखिर क्या ये अचानक हुई कोई घटना है या वो इस घटना के बारे में कुछ जानते हैं। इस बात का भी संदेह है पुलिस को कि आफ्ताब ही नहीं बल्कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं, जो या तो उसमें शामिल है या तो वो जानते थे कि श्रद्धा के साथ क्या हुआ है और आफ्ताब ने उसका मर्डर कर दिया है और उन्होंने इस बात को छुपा कर रखा। इस बीच श्रद्धा और आफ्ताब के दोस्तों से पूछताछ करेगी पुलिस और जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है कि आफ्ताब और श्रद्धा के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे और श्रद्धा को डर था कि वो उसकी हत्या भी कर सकता है। इस तरह के बयान भी कुछ दोस्तों की तरफ से सामने आए हैं, इसलिए अब पुलिस औपचारिक रूप से उनसे पूछताछ करेगी। बिल्कुल, तो श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पुलिस की रडार पर है, जिनसे तफ्तीश यहां पर लगातार जारी है। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़े हुए कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा के जो कॉमन फ्रेंड्स रहे हैं या फिर जो श्रद्धा के बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं, उनका लगातार ये कहना था कि इनके बीच में लड़ाई झगड़े काफी लंबे समय से चल रहे थे। यहां तक कि कई बार ऐसी परिस्थिति भी बनी थी कि श्रद्धा की ओर से अपने दोस्तों को बताया भी गया था कि अगर वो यहां पर रही तो उसके साथ कुछ भी घटित हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं और दिल्ली पुलिस की रडार पर और भी आफ्ताब के साथ में कई लोग यहां पर हैं। 3 ऐसे लोग हैं जिनसे पुलिस पूछताछ कर सकती है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि डेटिंग ऐप के जरिए आफ्ताब ने कई और लड़कियों से संपर्क किया था, जिसे श्रद्धा की हत्या के बाद घर भी बुलाया गया था। श्रद्धा हत्याकांड के बाद पूरा देश हैरान परेशान है और लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। कुछ लोग इसे लफ्ज़ जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह की हत्या उन्होंने कभी सुनी नहीं। आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार का भी कहना है कि इस तरह की हत्या के बारे में तो उन्होंने आज तक सुना ही नहीं था और इस मामले में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, क्योंकि इस तरह का ब्रूटल मर्डर शायद ही पहले कभी किसी ने देखा और सुना हो कि जिस तरह से एक मासूम लड़की की पहले हत्या की जाती है और फिर हत्या को छुपाने के लिए उसके शव के 35 टुकड़े किए जाते हैं और उसको फ्रिज में रखा जाता है और बारी बारी से उसे वो जाकर जंगलों में फेंकता है और इस दौरान वो लगातार घर पर रहता है, वहीं पर खाता पीता है, वहीं पर सोता है, यहाँ तक कि अपने कुछ दोस्तों को वो घर पर भी लेकर आता है। तो आफ्ताब मानसिक रूप से वह एक अमानवीय राक्षसीय चरित्र है, इसलिए एक बात तो सीधी सी उतरती है, उसने श्रद्धा के साथ जो किया वह राक्षसीय, असंवैधानिक, अमानवीय कृत्य है, इसलिए उसको उसकी कठोरतम सज़ा, जैसे उस बच्चे के पिता ने तो कहा है कि फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए, मैं ये कहूँगा केवल फांसी की सज़ा नहीं,
कहते हैं और जजेस स्वयं कहते हैं, डिले ऑफ द जस्टिस इज डिनाइल ऑफ द जस्टिस। इसलिए डिले नहीं किया जाए, बड़े फास्ट कोर्ट में मुकदमा चलाकर उसको सज़ा दी जानी चाहिए। और पूरे देश की अगर राय जानेंगे और दुनिया की राय जानेंगे तो भी लोग यही कहेंगे कि ही मस्ट बी हैंग्ड। तो श्रद्धा हत्याकांड में लगातार एक के बाद एक पुलिस ताबड़तोड़ खुलासे कर रही है और माना जा रहा है कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। श्रद्धा हत्याकांड में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने इस हत्याकांड में एक और खौफनाक खुलासा किया है। जिस रूम में शव रखा था, आरोपी आफताब उसी रूम में सोता था। साथ ही श्रद्धा के कटे सिर को वो देखता रहता था। मिली जानकारी के मुताबिक आफताब ने सबसे बाद में सिर को फेंका था। आफताब ने श्रद्धा के शव को पूरे दिन काटा था। इतना ही नहीं, इस हत्याकांड मामले में पुलिस को शक है कि आरोपी आफताब का एक और लड़की के साथ अफेयर था, जिसके संपर्क में आफताब रहता था। श्रद्धा और आफताब के बीच झगड़े की वजह आफताब का किसी और से फोन पर बात करना होता था और यही अफेयर उसकी हत्या की वजह बनी। वहीं आफताब इस जघन्य अपराध के बाद फ्लैट पर दूसरी लड़की भी लाया था। फिलहाल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। मामले में दिल्ली पुलिस के रडार पर 3 संदिग्ध हैं, जिनका अक्सर आफताब के फ्लैट पर आना जाना जारी था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।